बजट बराए साल 2021-22 असेंबली में पेश हो चुका है। मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा था। IMF की कड़ी शराइत का मुल्क को सामना था। FATF की तलवार सर पे लटक रही थी। धांधली का झूठा प्रोपेगेंडा, हुकूमत और रियासती अदारों को दबाव में लाने की कोशिश, करप्शन की दौलत इनसे वापस ली जाएगी और इनको सजाएं भी भुगतना पड़ेंगी। आज हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट बनाने में कामयाब हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन कि मुझे आज आपने ये मौका दिया कि मैं बजट के ऊपर बात कर सकूं। बजट बराए साल 2021-22 असेंबली में पेश हो चुका है, जो कि PTI हुकूमत का तीसरा बजट है। थोड़ा सा मैं इसके पस मंज़र में जाऊंगी। 2018 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान बेतहाशा माली मुश्किल हालात में फंसा हुआ था। उस वक्त के सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म का ये बयान कि कोई हुकूमत अब इस मुल्क को चला नहीं सकती, ज़रूर गौर तलब है जनाब स्पीकर, कि वो खुद सुबकदोश होने के बाद ये कह रहे थे कि कोई हुकूमत भी अब इस मुल्क को चला नहीं सकती। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपनी मुद्दत के आखिरी चंद माह में इलेक्शन खरीदने के लिए सैकड़ों अरब के तरक्याती मंसूबे अपने उम्मीदवारों में बांटे। मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा था। IMF की कड़ी शराइत का मुल्क को सामना था। FATF की तलवार सर पे लटक रही थी। सैकड़ों अरब के हुकूमती चेक बाउंस होने की बेहद खदशा था। पाकिस्तान की सलामती को अलग से खतरात लाहक थे। आलमी साजिशों और करप्ट तरीन हुक्मरानों की मिली भगत से मुल्क को कमज़ोर किए जाने की नाकाम कोशिश जारी थी। इन हालात में इस हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली। पहले दिन से अपोजिशन ने मनफी सियासत की बुनियाद रखी। धांधली का झूठा प्रोपेगेंडा, हुकूमत और रियासती अदारों को दबाव में लाने की कोशिश, अवाम के मुस्तरद शुदा सियासतदानों ने अपनी करप्शन को छुपाने की खातिर मुल्क की अदलिया और अफवाज पाकिस्तान को भी ना छोड़ा और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की। सजा याफ्ता साबका हुक्मरान ने करप्शन का पैसा किराए के धरने और लॉन्ग मार्च में सर्व किया। मुल्की सलामती को बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों की साजिशों का सामना रहा। इस सब के बावजूद कौम ने जनाब इमरान खान की लीडरशिप और वलवला अंगेज क़यादत की वजह से तमाम मसाइल का सामना खंदा पेशानी से किया। दाखिली हालात, मुल्की मईशियत, खारजी साजिशों और दुश्मन की जारहाना चालों का भी दिलेरी से मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत मुल्की हालात और वबाई सूरत हाल से भी कामयाबी से नबरदाज़मा हुई और इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल पेश की जाती है कि किस तरह एक बेहतर हिकमत अमली के तहत एक पैंडेमिक जो है उसको निपटाया गया। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान देर पा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन की मनफी सियासत आज भी तरक्की की राह में हायल है। इन्हें खतरा है कि इमरान खान कामयाब हो गया तो इनकी करप्शन भरी सियासत दफन हो जाएगी, करप्शन की दौलत इनसे वापस ली जाएगी और इनको सजाएं भी भुगतना पड़ेंगी। लिहाजा वो आखिरी हद तक जाकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट बनाने में कामयाब हो चुकी है। गुर्बत की जिस दलदल में पाकिस्तान को फंसाया गया और माज़अल्लाह इस मुल्क की सालमियत को जिस खतरे में डाला गया, आज हमारी मईशियत मुस्तहकम हो चुकी है। अवामी फलाह के प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। मईशियत के सभी इशारे मस्बत हैं और इंशाअल्लाह अब अवाम को खुशहाली की मंजिल सामने नजर आ रही है। यहाँ मैं हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगी। जहाने ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, जहाने ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। सर, यही मिसाल सादिक आती है। आज जनाब चेयरमैन पाकिस्तानी अवाम को नई सोच,
नई फिक्र के साथ गुर्बत से निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों से पैसे बटोर कर इन्हें सरकारी इदारों में नौकरियां नहीं दी जा रही, सरकारी इदारों को तबाह नहीं किया जा रहा, बल्कि नौजवानों को बगैर सूद के कर्जे देकर उन्हें मुल्क की मईशत का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। हर खानदान के एक फर्द को हुनरमंद बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आवाम की फलाह और खुशहाली को मद्देनजर रखकर सस्ती बिजली पैदा करने के लिए 10 डैम बनाए जा रहे हैं। करप्शन और करप्ट टोले की पैदा करदा जो कारखाने थे महंगी बिजली बनाने वाले, वो आवाम को कोई खातिर खा नताइज नहीं दे सके, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम इस काबिल नहीं है। तेज़ रफ्तारी से बिजली की तरसीम के निज़ाम को बेहतर हुकूमत कर रही है ताकि पैदाशुदा बिजली इस्तेमाल हो सके। बिजली से चलने वाली गाड़ियां मुतारफ कराई जा रही हैं ताकि फाजिल बिजली को इस्तेमाल में लाया जा सके। सीपैक प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है, उनको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो, ना कि ये कि ऑरेंज ट्रेन जैसे नुकसानदेह और महंगे मंसूबे मुल्क की मईशत पर लाद कर शोबाजी की जाए। कोरोना जैसी आलमी वबा जिसने शाइनिंग इंडिया और सुपर पावर अमेरिका की मईशत को डुबो कर रख दिया, पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत ने अपनी आला हिकमत अमली की वजह से कम जानों का नुकसान किया और कम से कम मईशत को नुकसान में जाने से बचाया। सेहत के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर बेहतर किया जा रहा है और बेहतर हिकमत अमली के तहत आवाम को बेहतरीन तरीके से वैक्सीन भी मुहैया की जा रही है। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़दाम के खुले दिल से सराह रहे हैं और दोस्त या दुश्मन सब बजट को सराह रहे हैं। जनाब चेयरमैन, KPK में 100% आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड मिल चुका है। इसके अलावा पंजाब, मुल्क के दीगर सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और AJK में भी ये कार्ड जो है इसकी सहूलत दी जाएगी सबको, और इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं भी जो शहरी रहता है पाकिस्तानी, वो मुल्क के किसी भी जगह पर कर सकता है। ये एक बेहतरीन सहूलत है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को कैश इमदाद फराहम की जा रही है। किसानों को बगैर सूद कर्जे फराहम करके आड़तियों की ब्लैकमेलिंग और गुर्बत से निजात फराहम की जा रही है। 1.5 लाख का बिला सूद कर्जा साल में 2 मरतबा किसानों को मुहैया किया जाएगा। 40 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए 5 लाख के कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। किसानों को उनकी इजनास की बेहतर कीमत अदा की जा रही है ताकि वो खुशहाल हों और मुल्क की तरक्की और पैदावार बढ़े। पाकिस्तान के जैसे कि 65 से 70% अवाम ज़राअत से मुंसलिक हैं। अगर किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। जनाब चेयरमैन, गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इससे गैर मुल्की साजिशों से नबरदाज़मा होने में मदद भी मिल रही है और सियाहत की तरक्की और फ़रोग़ के अलावा सीपैक रूट को भी महफूज बनाने में मुआवनत साबित हो रही है। मुल्क की दफ़ा जो गुज़िश्ता सालों की बद इंतज़ामी और दिगर गो माली मामलात की वजह से शदीद दबाव में रहा, इस बजट में दफ़ा के लिए 6.2% इजाफी बजट रखा गया। सूबा सिंध जो कि गुज़िश्ता 13 साल से शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है, इसकी दिगर गो सूरत हाल को पेश नज़र रखकर कराची के अलावा अंदरून सिंध के 14 अजला की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से अवामी खिदमत के मनसूबे पेश कर रही है। तामीराती शोबे को मराद देकर बहुत सी सनतों की पैदावार को बढ़ाया गया है। हज़ारों अफराद के रोज़गार के साथ साथ 30 से ज़्यादा सनतों को फ़ायदा हो रहा है। अगर सीमेंट की ज़रूरत का भी हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 50% ज़्यादा हो रही है। मखसूस इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस फ़ंड 54 अरब से बढ़ाकर 60 अरब कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान का मौजूदा फ़ंड जो 32 अरब से बढ़ाकर 47 अरब किया गया है। साबका फाटा अजला के लिए मुख्तस शुदा रकम को 56 अरब से बढ़ाकर 60 अरब तक कर दिया गया है। सिंध के पसमानदा अजला को वफाक से 19 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान को 10 अरब अजाफी रकम देकर पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5 अरब और कोविड इमरजेंसी के लिए 16 अरब रखे गए हैं।
वफाकी PSDP फंड को 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब कर दिया गया है ताकि मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज हो सके। जनाब चेयरमैन, बजट बराए साल 2021-22 महज आदादो शुमार का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि अवाम के मसाइल और मुल्की वसाइल को मद्देनजर रखकर एक बेहतरीन माशी प्लान बनाया गया है। महंगाई का राग अलापने वाले ये ज़रूर देखें कि अवाम की कुव्वत खरीद पर भी नज़र रखनी चाहिए। 70% पाकिस्तानी अवाम ज़राअत से मुंसलिक हैं और हुकूमत की ये तरजीह है कि जो भी हमारे गाँव में देहात में लोग हैं उनको वहीं पर ही वो सब सहूलियात मुयस्सर हों ताकि वो शहरों की तरफ नकल मकानी ना करें। कम अज़ कम आमदनी और तनख्वाह को बढ़ाकर 20,000 रुपये तक कर दिया गया है। अवाम को अपने ज़ाती कारोबार, ज़ाती घर की उम्मीद पैदा हो गई है। एहसास के तहत चलने वाले दर्जनों फ्लाई प्रोग्रामों को भी मद्देनजर रखा जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और अपने घर के लिए कर्ज की स्कीमों से अवाम के म्यारे जिंदगी को बुलंद करने में मदद मिले। मैडम वाइंड अप जी प्लीज। जी जी मैं कर रही हूँ। पूरे मुल्क में एक निज़ाम तालीम राइज होने से महंगे स्कूलों के अखराजात भी कम हो गए और आम आदमी पर बच्चों की तालीम का बोझ कम हो गया। मुल्की पैदावार खा वो ज़राअत से मुतल्लक हो या सनती पैदावार हो, इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है। ज़रूरी रिसर्च और पैदावार बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जनाब चेयरमैन, जब पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होगा और दुनिया में असर और रसूख रखने वाला मुल्क बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। रियासत मदीना के मॉडल पर अपने कमज़ोर तबके की खिदमत करना, गरीब और अमीर का फ़र्क कम करना, इंसानों को इंसाफ मिलेगा, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा और सब के लिए एक जैसा इंसाफ होगा और सब के लिए एक जैसा पाकिस्तान होगा। यही फलाही रियासत का निज़ाम है जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का नस्ब-ए-ऐन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। जी मोहतरमा शाहिदा रहमान